हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो न्यूटन और डाइन है वो भाई हैं और इनका बाप है फोर्स। इनका बाप है फोर्स, मतलब ये दोनों फोर्स की ही औलादे हैं। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूँ, जो न्यूटन है वो बड़ा है और जो डाइन है वो छोटा भाई है। न्यूटन बड़ा भाई है, डाइन छोटा भाई है, और ये फोर्स जो है वो इनका बाप है। फोर्स की औलादे हैं ये दो। तो जो न्यूटन है वो बड़ा भाई है, तो हमें इसमें ये चाहिए होता है एम, मास चाहिए होता है, लेंथ चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है। तो बड़ा कौन सा भाई है इनमें से? न्यूटन, तो इसका मास होगा केजी में। और छोटा भाई है डाइन, तो उसका मास होगा ग्राम में, क्योंकि ग्राम कम होता है केजी ज़्यादा होता है ऑफकोर्स। तो जो न्यूटन है उसकी लेंथ हमें होगी मीटर में और डाइन की सेंटीमीटर में, क्योंकि न्यूटन बड़ा है तो डाइन छोटा है। तो टाइम इन दोनों का सेम आएगा, सेकेंड सेकेंड। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन को करने के लिए हमें पहले इन दोनों के बाप को उठाना पड़ेगा। जैसे कि फोर्स, हमें फोर्स को उठाना पड़ेगा। फोर्स को उठा लिया तो हमें फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो डायमेंशन फार्मूला सीधी सी बात है, न्यूटन मतलब एक ही लड़का है, जो डाइन है वो भी एक ही लड़का है। तो जो हम इधर है, इधर तीन चीज़ें हैं, न्यूटन, डाइन, फोर्स, और इधर भी एम एल टी, तीन चीज़ें हैं। डायमेंशन फॉर्मूले में तीन चीज़ें यूज़ होती हैं, एम एल टी। तो न्यूटन जो है वो एक बेटा है, और जो डाइन है वो भी एक बेटा है, जो फोर्स है वो उनका बाप है। तो न्यूटन का एक लगा देते हैं, डाइन का एक लगा देते हैं, और बाप बाप तो बाप होता है इसलिए वो एक एक नहीं लगाएगा, वो दो लगाएगा, क्योंकि वो बाप होता है। और बाप इनका ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाता है, नेगेटिविटी, तो इसलिए हम इधर माइनस लगा देंगे। तो आपको ये याद हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये m1l1t-2। तो सबसे पहले हम ये लिख देंगे जो ऊपर लिखा होगा, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। ठीक है, तो गाइस इधर तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 न्यूटन इंटू डाइन कन्वर्ट करना है। जो न्यूटन है वो न्यूटन और डाइन दोनों भाई हैं, और इन दोनों का बाप है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m1l1t-2। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक फार्मूला चाहिए, n1 m1 l1 t1 इक्वल टू n2 m2 l2 t2। तो हमारा n1 क्या है? इधर हमें n1 हमारा हो गया न्यूटन और n2 हमारा हो गया डाइन। ठीक है, n1 हमारा हो गया न्यूटन और n2 हो गया हमारा डाइन। तो n1 हमारा यहाँ पे क्या है? न्यूटन दिया है हमें 1, तो n1 की जगह हम लगा देंगे 1। ठीक है, जो m है ये हमारा न्यूटन का हो गया पूरा, ये हमारा पूरा न्यूटन का हो गया, और ये हमारा पूरा डाइन का हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे न्यूटन का एम केजी होता है, तो हम इधर लिखेंगे केजी। गाइस ये याद रखना, इनके ऊपर आप ए बी सी लिख दोगे तो बेटर रहेगा, ए बी सी आपको ये याद रहेगा। तो न्यूटन का एम क्या होता है? केजी, हम केजी लगा देंगे, और ए यहाँ पे ए क्या है हमारा 1, और हमारे यहाँ पे लेंथ, लेंथ हमारा न्यूटन में लेंथ क्या होता है? मीटर, तो हम लिख देंगे मीटर। और बी क्या है हमारा 1, और न्यूटन का टाइम कितना होता है? सेकेंड, इधर हम लिख देंगे सेकेंड। सी किधर गया हमारा? सी है, तो सी हमारा आएगा -2। तो डाइन हमें हाउ टू कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, डाइन हमें पता नहीं है अभी, डाइन हमें पता नहीं है। तो डाइन की जगह हम लिखेंगे क्या? n2, ये हमारा है n2, तो हम लिखेंगे n2। तो अब डाइन का m कितना होता है? ग्राम, तो m में हम लिखेंगे ग्राम, ग्राम लिख दिया। ए क्या हमारा 1, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ कितना होता है डाइन का? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर है हमारा बी कितना है? 1, और यहाँ पे हमारा आगे क्या है? टाइम तो इसमें भी सेकंड ही होता है, हम लिख देंगे सेकंड। ऊपर सी कितना है? -2। अब हमें पूरी ये मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पे सेकंड -2 है और सेकंड -2, सेकंड -2 कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा n2 ग्राम
1 और सेंटीमीटर 1, और इधर हमारा रह जाएगा 1 kg 1 और हमारा मीटर 1। ठीक है, तो अब हमें ग्राम और ये सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेना है इसके डिवाइड में। तो हम लिखेंगे इधर 1 kg 1 और यहाँ पे मीटर की पावर 1 अपॉन ग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर 1 इक्वल टू n2। ठीक है, तो गाइज अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो हमारा kg होगा वो हमारा होता है 10 की पावर 3 ग्राम, और जो हमारा मीटर होता है वो होता है हमारा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो गाइस अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारा 1 होगा, यहाँ पे हम kg की जगह ले लेंगे 10 की पावर 3 ग्राम की पावर 1, और सेंटीमीटर की जगह हम ले लेंगे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर की पावर 1 इक्वल टू n2, और अपॉन हमारा ये रहेगा ग्राम की पावर 1 और सेंटीमीटर की पावर 1। तो गाइज अब आपको ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे करना है, और इसको इससे करना है, और इसको इससे करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 10 3 वन दा 3, और ग्राम का आएगा ग्राम 1 ब्रैकेट नहीं लगाना आपने। यहाँ पे आएगा 10 2 वन दा 2 10 2, और यहाँ सेंटीमीटर 1 दा सेंटीमीटर 1। तो नीचे जाके हम लिख देंगे, अभी इसको भी करना है डिवाइड 1 से, ग्राम 1 दा ग्राम 1 और सेंटीमीटर 1 दा सेंटीमीटर 1। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बेसिस आर सेम, तो पावर ऐड हो जाएगी। 10 लिख देंगे इधर हम, 3 + 2 कितना होता है हमारा 5 इक्वल टू n2। सो हमारा क्वेश्चन निकल गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। सो गाइस होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आगे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देता रहूँगा, बिकॉज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही दूँगा। तो कोई गाइस नहीं, अगर यहाँ पे 1 की जगह 5 होगा, 10 होगा, 20 न्यूटन होगा, जितना भी न्यूटन होगा आप कर लोगे बस।